तो यहाँ हम देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट अलादीन का है। तो अलादीन क्या है और हम कैसा काम कर सकते हैं ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे। तो ये अलादीन जो है ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। तो ई-कॉमर्स अपन क्यों चूज़ करना है? क्योंकि अभी जैसा ये 90s मतलब अर्ली 90s में जब इंटरनेट शुरू हुआ था, उसको वेब 1.0 कहा जाता था। क्योंकि वही टाइम पे सिर्फ़ हम ईमेल्स भेजना वो सारा कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ सर्च इंजन के वैसा वो एक छोटी-सी ईमेलिंग वो हो रही थी। तो उसके बाद वेब 2.0 आया, जहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत बूम निकला है और वहीं हमने को टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, ये सारा कुछ अपने को वेब 2.0 में निकल गया। तो आगे जाके क्या होने वाला है? मतलब ट्रेंड कहाँ किस तरफ जा रही है? तो ये ट्रेंड आगे जाके अपने को जा रही है वेब 3.0 पे। वेब 3.0 क्या है? मतलब हम जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो ट्रेडिशनल सेलिंग्स है, इसको क्रिप्टो के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वो वेब 3.0 बनती है। मतलब आगे जाके जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, वो सारा कुछ वेब 3.0 के तरह हो रहे हैं। मतलब उसी तरफ पूरी मार्केट पूरी पूरी दुनिया देख रही है। तो हम जो कॉन्सेप्ट में अभी आगे जाने वाले हैं, वो वेब 3.0 के ऊपर ही है। मतलब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को क्रिप्टो के साथ इंटीग्रेट करते हुए वो वेब 3.0 पे लेके जा रहे हैं। तो ये जेफ बेज़ोस हैं, जो अलीबाबा के सीईओ हैं सॉरी अमेज़न के सीईओ हैं, सॉरी अमेज़न के सीईओ ये। तो इन्होंने कब के बोल चुका है कि आगे जाके पूरी दुनिया जो है वो सोशल कॉमर्स के थ्रू ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स जो भी है वो सारे के सारे सोशल कॉमर्स हो जाएँगे। तो सोशल कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए ब्लॉकचेन को यूज़ करना है और इसके साथ-साथ एक अच्छी कम्युनिटी को बिल्ड करना है, ये एप्लीकेशन लॉन्ग रन होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अहमियत रखती है कि इसमें ये काम बड़ा होने के लिए ये चारों के चारों एक तरीके से काम करना होगा। तो ई-कॉमर्स का वर्ल्ड वाइड मतलब ई-कॉमर्स का प्रोजेक्शन कैसा है? तो हम देखते हैं कि ग्लोबली 2023 में 6.3 ट्रिलियन की प्रोजेक्शन है मतलब उतना ज़्यादा बिज़नेस हो सकता है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे वैसा प्रोजेक्शंस है। लेकिन यही अब से हम एक 10 साल के बाद देखेंगे मतलब 2000 सॉरी 4 साल के बाद देखेंगे 2027 में, यहाँ पर हमें 12 ट्रिलियन दिया गया है लेकिन थोड़े स्टैट्स ये भी बोल रहे हैं मतलब जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे स्टैटिस्टिक्स अपन देखते हैं वहाँ पर 24 ट्रिलियन का भी दिया गया है। मतलब 24 ट्रिलियन में भी किसी ने बोला है कि 24 ट्रिलियन का मार्केट हो सकता है। तो हम उसमें से 50% ही लेंगे तो सिर्फ 12 ट्रिलियन की मार्केट हम बोल रहे हैं कि कितना ग्रोथ और कितना मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं ई-कॉमर्स नेटवर्क में। तो ये अलीबाबा के सीईओ हैं, इन्हों भी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सोशल कॉमर्स मतलब पिछले जाके लोग ई-कॉमर्स पे बात करते थे और आगे जाके पूरा सोशल कॉमर्स हो जाएगा। तो अभी हमने बात किया है कि ट्रेंड क्या है मतलब काम किस तरफ जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी किस तरफ मूव ऑन कर रही है। तो टेक्नोलॉजी पूरा अपन देखेंगे तो वेब 3.0 मतलब सोशल कॉमर्स के थ्रू रोट हो रही है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे जा रहे हैं। तो कौन सा मतलब टेक्नोलॉजी ठीक है, उसके बाद क्या आती है? ये टेक्नोलॉजी कौन-सी कंपनी लेके आ रही है अपने पास, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलादीन 38 फुले का एक सब्सिडियरी है। अभी हम देखते हैं कि 38 फुले क्या है आखिर? तो 38 फुले एक ऐसी कंपनी है जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है। ये हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये हेल्थ में इनके खुद के 20 पेटेंट्स हैं। मतलब पेटेंट जिसको बोला जाता है कि खुद आर-एन-डी करे, खुद डेवलप करे और उसके ऊपर से उन्होंने उसको पेटेंट भी लिया है। मतलब सिर्फ़ वो उन्होंने ही वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इनके पास मतलब यहाँ पर हमारा जो जहाँ पर भी ये हेड ऑफ़िस है ज़ियान में, वो ज़ियान की जो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है उनके साथ कोरिलेट होते हुए ये एक रिसर्च सेंटर भी खोल चुके हैं। तो 38 फुले क्या क्या कंपनी है? आखिर इसका ग्रुप का क्या स्टोरी है? तो 38 फुले एक चाइनीज़ पूरा चाइना के अंदर टॉप 500 कंपनीज़ में एक ऐसी कंपनी है और इनके पास पूरा ग्लोबल नेटवर्क है मतलब 1 साल का इनका जो भी सेल्स टर्नओवर हो रही है वो $2 बिलियन की टर्नओवर पे बैठी हुई है कंपनी और इनके पास पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। एंड टू एंड का मतलब ये है कि जो भी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है
वो रॉ मटेरियल भी इनका खुद प्लांटेशन पे ही ये बढ़ा रहे हैं उसको। मतलब इनका खुद का प्लांटेशन है, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनका खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है और इनका खुद का सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है। और इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत सारे वेंचर्स और पार्टनरशिप भी कर चुके हैं। उसमें से थोड़े हम अभी इसमें देखेंगे और इसमें से मेन चीज़ ये है कि ये नैस्डैक पे भी लिस्टेड हुए हैं, ठीक है? तो ये कंपनी का पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या है? तो हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये पूरे सब्सिडियरीज़ हैं इनके और राइट साइड में जो देखेंगे वो इनके वेंचर्स है और पार्टनरशिप्स हैं। तो जैसा हमने देखा है कि इनका मेडिकल फूड्स है और केमिकल मेडिसिन है मतलब चाइनीज़ मेडिकल की भी इनका मेडिसिन है और लग्ज़री प्रोडक्ट्स में भी ये है 38 एटायर के नाम पे और इन्होंने ई-कॉमर्स अभी अलादीन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी ये लेके आए हैं। तो राइट साइड में हम देख सकते हैं कि ये ज़ियान यूनिवर्सिटी के साथ रिलेट होके जैसा वो अ, आर-एन-डी का रिसर्च सेंटर के इंस्टीट्यूट खोला है इन्होंने और इनोवेट ईवी जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, उन्हों उसमें भी इन्होंने पार्टनरशिप करी है और मैरियट शेल्टन के साथ भी ये पार्टनरशिप करके इनका वेंचर शुरू किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने नैस्डैक पे भी लिस्टेड हो चुके हैं। इनका हेड ऑफिस है टाइम्स स्क्वायर हेडक्वार्टर्स जो ज़ियान में है। ये पूरा 5 स्टार होटल मतलब शेरटन मैरियट शेरटन के पूरा मतलब इनका पूरा होटल का मैरियट शेरटन ही टेनेंट है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसा उन्होंने ये बिल्डिंग देखा और इनका स्ट्रक्चर देखी है, उन्होंने एक वेंचर की प्लानिंग करी और वेंचर को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए वो इसी ये होटल को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 38 फ्ले की पूरी स्टोरी क्या है मतलब उनका एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा मैंने बोला इनका खुद का प्लांटेशन यूनिट है, प्लांटेशन बेस मतलब 1,80,000 स्क्वायर मीटर पर ये प्लांटेशन है और 30,000 स्क्वायर मीटर पर इनका प्रोडक्शन हाउस है और ये हेल्थ पार्क भी है जो 30,000 स्क्वायर मीटर पे लगी है। तो ये सारा उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है और ये खुद के बिल्डिंग्स है जो 38 फ्लोर ने ओन करती है। और जैसे हमने बोला है कि ये 2018 में मैरियट शेरटन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट होके ये टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग में होटल खोली है। उसमें 321 रूम्स है, वो 5 स्टार होटल है जो मैरियट चलाती है। और उसके साथ-साथ इन्होंने 2015 में ही ईवी व्हीकल्स में मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कोलैबोरेट करके ईवी व्हीकल भी लॉन्च किया है। तो ये उनका नैस्डैक का लिस्टिंग है, जो 10x एक्विजिशन के नाम से कहा जाता है। तो ये 2021 में नैस्डैक में लिस्टेड हो चुके हैं ये कंपनी। तो ये इनका पूरा का पूरा माइलस्टोन है मतलब जब से उन्होंने एस्टेब्लिश किया मतलब 1992 में 38 फुले को एस्टेब्लिश किया, जब से लेके अब तक इन्होंने क्या किया है, कैसा किया है, वो सारा हम देख सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़े हाइलाइट्स मैं आपको हाइलाइट करना चाहूँगा, जो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2021 में वो इलेक्ट्रॉनिक ईवी में इन्वेस्ट किया है और 2022 में वो नास्डैक में लिस्टेड हो चुके हैं और फिलहाल के लिए 2023 में उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अलादीन प्लेटफ़ॉर्म ग्लोबल लॉन्च के ऊपर ही है। मतलब पूरी कंपनी अभी अलादीन को प्रमोट करने पे ही काम कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि 38 फुले का पूरा स्टोरी क्या है मतलब अभी हमने एक 2 चीज़ें अभी तक देख चुके हैं। पहला है ट्रेंड मतलब मार्केट किस तरफ जा रही है और टेक्नोलॉजी किस तरफ मूव ऑन कर रही है। तो हम सही दिशा में हैं मतलब जो वेब 3.0 में पूरी टेक्नोलॉजी मूव ऑन हो रही, हम उसी पे काम कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट कौन-सी कंपनी अपने को ये अपॉर्च्युनिटी लेके आई है वो 38 फुले। तो 38 फुले का पूरा प्रोफाइल हमने देखा है। वो कैसा है, क्या है? तो अभी ये हमारे सीईओ है 38 फुले के, जो ये भी मतलब जो बड़े लोग हैं मतलब अमेज़न के हो गए, अलीबाबा के हो गए, वो जो भी बोल रहे हैं, तो हमारा सीईओ भी वही मानते हैं कि सोशल कॉमर्स ही आगे जाके बड़ा काम होने वाला है। तो अलादीन का अभी फिलहाल के लिए ये ऐसा नहीं है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है मतलब ये एक नया मार्केट में है, नहीं। ये 2019 से ही अलादीन का ये ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ चाइना मार्केट के लिए चल रहा है, ये ग्लोबली आया नहीं है। लेकिन ग्लोबली अभी लॉन्च हो रही है, तो अभी तक इनके जो भी मतलब ये 38 फुले के प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ़ विथिन चाइना का ही अ, बी टू सी कंज्यूमर के पास जा रही है।
तो वो कितने यूजर्स हैं, मतलब 100 मिलियन यूजर्स है, 40 मिलियन के एक्टिव यूजर्स हैं और 50,000 के प्रोडक्ट्स हर दिन खरीद रहे हैं B2C में। ये सिर्फ चाइना मार्केट के लिए खरीद रहे हैं। ओवरसीज में अभी लॉन्च हुआ है अपना। तो वेब 3.0 चलने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो मैंने आपको पिलर 4 पे मैं जैसा सेकंड स्लाइड पे मैंने बोला था, वहाँ से हम आगे जाके अभी देखेंगे कि अलादीन का फ्यूचर क्या है, मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं। तो ये ब्लॉकचेन इंटीग्रेशंस खुद भी देख रहे हैं, एआई मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और वीआर और ब्लॉकचेन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी ये यूज़ करना चाहते हैं और रोबोटिक्स वेयरहाउस पैकिंग यूज़ करना चाहते हैं और ग्लोबल ईवी फ्लीट। तो ये ग्लोबल ईवी फ्लीट और रोबोटिक्स का छोड़ के बाकी के 4 पॉइंट जो भी है, मतलब ब्लॉकचेन, एआई इंटीग्रेशन, वीआर और सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे पूरे 4 पिलर में से आते हैं जो वेब 3.0 को खड़ा करने में होता है। ठीक है, तो कंपनी सही दिशा में जा रही है, मतलब जो चाहिए वेब 3.0 करने के लिए, वही दिशा में कंपनी भी काम कर रही है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या है, मतलब ये हमारे 38 फुले के चेयरमैन हैं, जो मेन 38 फुले हेड कंपनी है, उनका सीईओ है ये। चलिए मैं आपको पहले, मतलब इससे आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारे सीईओ, मतलब अलादीन के सीईओ और 38 फुले के चेयरमैन वॉइस ओवर कर रहे हैं, मतलब एक इस प्लेटफ़ॉर्म को लेते हुए क्या बोल रहे हैं। हम एक बार उनका भी भाषण सुन लेंगे वहाँ पर। The rapid digitization of commerce in recent years has resulted in a fragmented market, with consumers overwhelmed by too many choices and smaller businesses struggling to differentiate themselves. At Aladdin Shop, we saw an opportunity to address this gap in the market by leveraging our foundation of over 3 decades of established business to business and business to consumer marketing channels. This is why we created Aladdin Shop, a leading e-commerce platform that harnesses the power of social networks and interactions. By empowering consumers to be involved in the business process, we promote a culture of co-creation where everyone benefits. Consumers can create a sustainable income, while businesses can leverage the consumer interest to drive growth. And we thrive as a company, creating a 3-cycle win for all parties involved. Our mission is to redefine the world of commerce and create a sustainable future for all. We aspire to become the preferred e-commerce destination for all. Located in the high-tech development zone, our headquarters affords us access to the best talent and technology to enhance our platform. Our team of experts work tirelessly to ensure that our platform offers the best possible shopping experience for businesses and consumers. Our factory is located in the heart of the countryside, surrounded by fields of medicinal crops and natural resources. We have our own planting base, which is the source of our raw materials and medicinal crops. From production to packaging, we oversee every aspect in-house to ensure the highest quality product. We believe that by controlling the entire supply chain, we can guarantee the purity and efficacy of our products, giving our customers the confidence to make informed choices about their health. Our warehouse and dedicated packaging department guarantee that every order is meticulously packed and shipped to you quickly and securely, regardless of your location. We understand the importance of timely and secure shipping, and our team of professionals work tirelessly to ensure that every order arrives on time and in perfect condition.
At Aladdin Shop, our mission is to bring people together through our platform and pioneer the forefront of revolutionary e-commerce. By utilizing the power of social commerce, we aspire to create a more connected and sustainable future for all. Our platform offers unparalleled value and opportunity where technology and community converge. Join us and discover the potential of our platform today. 在阿拉丁商城，自2019年以来，我们已经为中国超过1亿用户提供服务。现在，我们的全球上线，使我们能够为更多的用户提供服务。加入我们，不仅企业和消费者受益，我们的会员也有机会获得可持续的未来。让我们一起通过阿拉丁商城创造更美好的电子商务未来，一起加入我们的使命，用阿拉丁的力量释放电子商务的潜能，造福人类。तो वो रही हमारे अलादीन के सीईओ और 38 फ्लोर का चेयरमैन दोनों की भाषण में अभी हम सुने हैं कि अलादीन को लेके उनका व्यू कैसा है। तो आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को और एक छोटा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जो नैस्डैक लिस्टिंग के दौरान लिया गया था। तो उसके बाद हम आगे निकलते हैं। Well, good afternoon, everyone, and welcome to NASDAQ. Happy belated Thanksgiving. Today is truly an exciting day as we celebrate 10x Keen Acquisitions listing on the NASDAQ Stock Exchange under the symbol TENK. Now, please join me in welcoming your CEO, Xiaofeng, up to the podium to say a few words. 今天呢，我们欢聚一堂，在这里举办康伊娜收购公司的 IPO 的敲钟仪式。此时此刻呢，心情非常的激动，千言万语汇聚成2个字，那就是感谢。感谢纳斯达克证券交易所的精心安排，感谢今天到场的。还有现在守候在手机、电视旁关注我们今天这个庆典的广大的朋友，我们三八富乐的亲爱的家人们，感谢你们。वो रहा हमारा अलादीन और 38 फुले के बीच में जो रिलेशन है और उसको चलते हुए हम कैसा दोनों को रेट करके देख सकते हैं, वो हमने देखी है। तो मैं आगे अभी और समझाऊँगा कि मतलब जैसा मैंने शुरुआत में बोला है कि 3 पॉइंट्स अहमियत रखती है अपने को ये काम करने के लिए कि ट्रेंड कहाँ पर जा रहे हैं, अपन सही ट्रेंड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो देखना ज़रूरी होती है। और जो कंपनी हम चूज़ कर रहे हैं, वो सही कंपनी है या नहीं है, वो भी इवैल्यूएट करना सेकंड पॉइंट होता है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे जाएँगे कि इसमें काम करके मतलब एक एक मॉडलिंग कैसा बनाया गया है। मतलब ये लॉन्ग रन में हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जिनी सोशल कॉमर्स जो अलादीन के ऊपर जो मेन बात हम बोल रहे हैं जिनी सोशल कॉमर्स कैसा काम करती है कि अभी जो भी 38 फुले के अगर से आप देखेंगे यहाँ मेरा स्क्रीन पर,
38 फुले के जो भी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब चाइना मार्केट में ही सिर्फ 38 फुले के B2C जा रहे हैं, बाकी ग्लोबली उनका पूरा B2B नेटवर्क में जा रहा है। तो B2B नेटवर्क में कहाँ पर जा रहा है, मतलब क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज़ में, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, सिर्फ वहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं B2B, वो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स के थ्रू जा रहे हैं। तो वो जो भी ऑर्डर्स 38 फुले को आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर फुलफिलमेंट के लिए ये जिनी अलादीन प्लेटफ़ॉर्म पे डालेंगे। मतलब हम जो भी इसमें जुड़ेंगे, जो भी बंडल्स हम खरीदेंगे, वो ऑर्डर्स ऑलरेडी 38 फुले के पास आ चुके हैं, वही हमारे को यहाँ बंडल्स के दौरान दिखेंगे। तो जैसे हम उसको बिड करेंगे, हम उसको सिक्योर करेंगे, जैसा वो शिपमेंट हो जाती है, फिर अपना 1 दिन के बाद अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इसके दौरान क्या होता है, मतलब जो भी बी-टू-बी का मॉडल नेटवर्क चल रहा था अभी तक, वो बी-टू-बी छोड़ के बी-टू-सी, बी-टू-बी, बी-टू-बी-टू-सी, सी-टू-सी, हर एक मॉडल, मतलब जितने भी ई-कॉमर्स में जितने भी तरीके के जो ओमनी चैनल्स बोलते हैं ना, तो वो ओमनी चैनल्स कितने भी मॉडल्स होते हैं, वो सारे के सारे खुल जाते हैं इसमें। मतलब जो भी रहो, कैसा भी रहो, अगर से इस प्रोजेक्ट में जुड़ गया, तो समझो कि वहाँ पर एक सेलिंग हो रही है। तो उस दौरान हर एक यूज़र हमारे कस्टमर बन सकता है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी मॉडलिंग जो मैंने समझाया वो मॉडलिंग एक तरफ है और ये स्लाइड बिल्कुल ही अलग है। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक देखे होंगे, वो सबसे हट के ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है इसमें कि समझो कि आप अगर से किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं और आपने कुछ खरीद लिया वहाँ पर, तो वो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म क्या करते हैं कि आपको एक लॉयल्टी प्रोग्राम के वजह उनके खुद के पॉइंट्स दे देते हैं। जो बोलते हैं कि आप आगे जाके वो पॉइंट्स को फिर फ्यूचर परचेज़ेस में यूज़ करिए। लेकिन यहाँ अलादीन में कुछ अलग से होता है। अलग से क्या होता है, मतलब अगर से मैंने कुछ प्रोडक्ट मेरे को पसंद आया, मैंने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद लिया, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर जो भी मेरे को कैश रिबेट मिलेगा, वो कैश रिबेट लेके मैं अपना जो भी अलादीन का जीनी सोशल कॉमर्स का बिडिंग प्रोसेस है, वो बिडिंग प्रोसेस में मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ उसको और उसके ऊपर भी मैं आरओआई ले सकता हूँ। मतलब मेरी पसंद का प्रोडक्ट मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ, जो भी कैशबैक मुझे मिल रहा है, वो कैशबैक के ऊपर मैं स और आरओआई भी जनरेट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है? ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, जो आज तक किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे हमने देखी नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, मतलब हम जो सोशल कॉमर्स जब से बोलते जा रहे हैं, लेकिन सोशल कॉमर्स में काम कैसा होता है? मतलब हम जैसे भी इसमें अपना यूएसडीटी हो या अपना फंड हो, हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। वो ट्रांसफ़र करने के बाद वो उस फंड को हम जीनी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीनी पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम बिडिंग में जाके बिडिंग में एक बंडल को सिक्योर करना पड़ेगा। वो सिक्योर होने के बाद जैसा फुलफिलमेंट, मतलब 24 घंटों के बाद वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। जैसे फुलफिलमेंट हो जाती है, अपने को अपना प्रॉफ़िट और प्रिंसिपल दोनों अपने अकाउंट में आ जाएँगे। तो ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में एक लाइव बैकएंड पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है। अभी चलिए हम देखते हैं कि इसमें अभी, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम वी विल बी वेरी एक्साइटेड, मतलब हम लोगों को कंपनी हो गया, मतलब कंपनी इतनी बड़ी है, सब ठीक-ठाक है। प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है, सब ठीक-ठाक है। लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है? ये बोलने में मेरे को और खुशी होती है क्योंकि मतलब यहाँ पर जो भी जुड़े हैं, वी आर ऑल हियर टू मेक फ्यू डॉलर्स आउट ऑफ दिस। यहाँ हम कैसे पैसा बनाते हैं इसमें? तो फर्स्टली अगर से मैं इसमें अपने को 0.5 से लेके 1% तक एवरीडे का आरओआई मिलती है, ठीक है? वो कैसा मिलता है? अपने को बंडल के हिसाब से वो आरओआई डिफाइन होती है। इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक अकाउंट में अपन $50 से लेके $30,000 तक एक अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अप टू 1% एवरीडे है, 30% पर मंथ है अप टू, और 50 टू $30,000 अपन इन्वेस्टमेंट पर अकाउंट है। इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? 60% जो है अपना कैश वॉलेट में आ रहा है, 20% जो है वो डेवलपमेंट वॉलेट में जा रही है, 10% प्रोडक्ट वाउचर और 10% जीनी टोकन में जा रहा है। तो 60% कैश वॉलेट, मतलब मेरे को यूएसडीटी में कैशबैक आती है, मतलब मेरे को जो भी आरओआई है वो 60% मेरे कैश वॉलेट में आ जाएगा। 20% जो डेवलपमेंट वॉलेट में आ रहा है, वो 20% अपन कन्वर्ट, मतलब जी विथड्रॉ करने के लिए अपन मतलब मेरा डायरेक्ट रेफरल में जितने भी लोग हैं, उनका टोटल आरओआई के ऊपर 1% जो भी होता है, वो मेरा डेवलपमेंट वॉलेट से निकल के आती है एवरी डे।
और ये प्रोडक्ट वाउचर का जो भी 10% है, ये 10% में 38 फुल ए के प्रोडक्ट्स को 100% में सिक्योर कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट वाउचर यूज़ करते हुए, मतलब खरीद सकता हूँ मैं। ठीक है? और जीनी टोकन एक टोकनाइज़ेशन है इसका, ये जो एक्सचेंजेस पे लॉन्च भी होएगा, लेकिन उससे पहले-पहले अपने को ओटीसी होगा, ओवर द काउंटर, मतलब हम वन टू वन सेल भी कर सकते हैं ये। तो इसमें और एक खूबी ये है कि आज तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, जो डबल आरओआई निकाल के देती है। मतलब मेरे को 2 जगह से आरओआई मिलती है, 1 जगह से नहीं। कैसा मिलता है वो? तो समझो कि अगर से मैंने एक $10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो हर महीना मेरे को 20% मेरा इन्वेस्टमेंट में से 20% निकल के मेरे फ्लेक्सी वॉलेट में आती है। वो फ्लेक्सी वॉलेट का भी मेरे को एवरी डे 0.2% आरओआई मिलती है, ठीक है? तो ये कब तक मिलेगा? जब तक मैं फ्लेक्सी वॉलेट से फंड नहीं निकालता हूँ, तब तक मेरे को ये हर रोज़ 0.2% मतलब महीने का 6% अलग से निकल के आएगा। और ये और मैं मेरा पूरा का पूरा बिडिंग भी मैं 10,000 से करता हूँ। जैसा मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया है, मेरा पूरा का पूरा बिडिंग भी मैं 10,000 से कर सकता हूँ। उसका आरओआई जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 0.2% है, ये एक्स्ट्रा है मुझे। अभी देखते हैं कि ये अभी तक मैंने बोला है कि वो सिर्फ़ एक इन्वेस्टर है तो कैसा काम होना है। लेकिन अगर से मैंने मेरा दोस्त को किसी को रेफ़र करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पर हम रेफरल में जो भी आरओआई कमाते हैं वो 10x तक कमा सकते हैं इसमें, मतलब हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10x हम निकाल सकते हैं। वो कैसा निकालेंगे? अगर से मैं लेवल 1 में डायरेक्टली किसी को रेफर कर रहा हूँ, तो उनका जो भी आरओआई बनती है, उसका 30% मुझे मिलेगा। और मैं अगर से 2 डायरेक्ट रेफरल लगाता हूँ, तो मेरे को 2 लेवल खुलेंगे, तो फर्स्ट लेवल पे 30% मिलेगा, फोर्थ लेवल सेकंड लेवल पे 10% मिलेगा। तो अगर से मैं 3 डायरेक्ट रेफरल लगाता हूँ, तो मुझे 3 लेवल खुलेंगे, मतलब 30% फर्स्ट लेवल, 10% सेकंड लेवल, 10% थर्ड लेवल। तो इसका लेवल का इनकम कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? 80% कैश वॉलेट में आएगा, 10% प्रोडक्ट वाउचर में आएगा, 10% जीनी टोकन में आएँगे। और उसके बाद अपनी लीडरशिप शुरू हो जाती है। लीडरशिप में स्टार 1 के लिए अपने को 500 एक्टिव अकाउंट चाहिए, या नहीं तो $1,00,000 की बिज़नेस चाहिए होती है। जब जैसे ही हम वो अचीव कर लेंगे, हम 2.5% की लीडरशिप डिविडेंड ओपन हो जाती है। मतलब 2.5 मतलब जो भी मेरा हर महीने का नया बिज़नेस डलता है, उसका 2.5% वन टाइम पे आउट मुझे मिलेगा। उसके साथ-साथ मुझे ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टियर का लीडर्स है, लेवल इनकम है, सॉरी, जो भी लेवल इनकम है, वो लेवल इनकम भी मेरे को फर्स्ट लेवल का 50% हो जाएगा, और सेकंड लेवल का 10%, थर्ड लेवल का 10%, और यहाँ पर हमें और एक लेवल भी खुल जाती है, फोर्थ लेवल, जो 5% देते हैं हमें। तो जैसे हम स्टार 2 पे पहुँचते हैं, वहाँ पर हमारी लीडरशिप डिविडेंड 5% हो जाती है, और उसके साथ-साथ टियर डिविडेंड्स भी अपने को 6 लेवल्स तक मिलेंगे। उसमें भी थोड़ा बदलाव है कि फर्स्ट लेवल का जो 30% बिना रैंकिंग का मेरे को जो 30% था, अभी 65% हो जाएगा, मतलब 65% आएगा फर्स्ट लेवल का। और सेकंड लेवल से लेके 5th लेवल तक 10% आरओआई आएगी, और 6th लेवल का 5% आएगा। जैसे हम स्टार 3 पे जाते हैं, हमें 8 लेवल की इनकम मिलती है। 8 लेवल मतलब फर्स्ट लेवल का मुझे 80% मिलेगा। मतलब अगर से समझो मैंने $1000 से किसी को रेफर किया और मैं स्टार 3 हो गया, तो $1000 का उनको अगर से समझो उनको कि $60 एवरी डे आरओआई निकल के आ रही है। तो मुझे $60 का 80% मतलब $48 मुझे आरओआई उनसे मिलेगा, मैं जब स्टार 3 बनता हूँ। तो स्टार सॉरी लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक 10% मिलेगा, और लेवल 7 और लेवल 8 पर 5% मिलेगा। यहाँ पर हमारी टियर डिविडेंड मतलब लीडरशिप डिविडेंड जो है वो 7.5% हो जाती है। और ये लास्ट रैंक है सिस्टम के अंदर 4 स्टार एलीट। 4 स्टार के अंदर अपने को पूरे के पूरे 10 लेवल्स का इनकम खुल जाएगा, और 10% की लीडरशिप डिविडेंड हो जाती है। तो ये यह ज जब भी आप 4 स्टार पे पहुँचते हैं, तब आपको क्या होगा कि लेवल 1 का जो भी आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम है, वो 100% आपको मिल जाती है। और लेवल 2 से लेके लेवल 8 तक पूरे का पूरा 10% आएगा, और उसके बाद 9th और 10th लेवल पे आपको 5% आरओआई मिलेगी। ठीक है? और यहाँ पर ये जो लीडरशिप डिविडेंड्स है, वो कैस्केड मॉडल में बोलते हैं। कैस्केड मॉडल का मतलब ये है कि अगर से मैं स्टार 2 हूँ, तो मेरे नीचे अगर से कोई स्टार 1 है, तो उसको 2.5% मिलेगा, मुझे 2.5% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको 2.5% मिल के मुझे को 5% मिलेगा, नहीं। तो जो भी डिफरेंस है, वो डिफरेंस परसेंटेज अपने को मिलेगा।
और इसमें ये और एक खूबी है कि आज तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसमें कभी भी किधर भी ये ऐसा वाला शेयरिंग मॉडल नहीं देखा है। ये शेयरिंग मॉडल हमने देखी है, मतलब ग्लोबल शेयरिंग जो पॉइंट होती है, वो सिर्फ़ लास्ट रैंकिंग पे जाके निकल के आती थी लोगों को। लेकिन यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट लेवल पहुँचते हैं, मतलब 1 स्टार पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी हमें ग्लोबल शेयर की रेवेन्यू मिलती है। तो कैसा मिलती है ये ग्लोबल शेयर की रेवेन्यू? तो मैं एग्ज़ाम्पल के दौरान बोलता हूँ कि अगर से कंपनी में $1 मिलियन की आरओआई निकल के आ रही है हर महीना, तो यहाँ पर 1 मिलियन का 30% मतलब $3 लाख, वो $3 लाख का 40% मतलब $1,20,000, वो पूरे का पूरा स्टार 1 में बढ़ेगा। मतलब जितने भी स्टार 1 से वो सब में वो 1,20,000 बढ़ जाएगा। ठीक है? और 3 लाख का 30% मतलब 90,000 वो स्टार 2 में बँटेगा और 3 लाख का 20% जो 60,000 होती है, वो स्टार 3 में बँटेगा और बाकी का 30,000 स्टार 4 में बँटेगा। यहाँ पर और एक बात ये है कि आप अगर से स्टार 3 हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ स्टार 3 का 1 शेयर मिलने वाला है। नहीं, आपको स्टार 1 का भी 1 शेयर मिलेगा, स्टार 2 का भी 1 शेयर मिलेगा और स्टार 3 का भी 1 शेयर मिलेगा। कुल मिला के आपको 3 स्टेजेस की भी आरओआई मिलती जाएगी। ठीक है? ये बहुत बड़ी इनकम होती है आगे जाके, क्योंकि ये हर महीना निकलने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम पेआउट है, ये एवरी मंथ है और ये ग्लोबल बिज़नेस पे है। ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का मैं जितना भी कर रहा हूँ मुझे आ रहा है, नहीं। कंपनी कहाँ पर भी काम हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, वो सभी के ऊपर अपने को रेवेन्यू निकल के आरओआई निकल के आने वाली है। और इसके साथ-साथ एक और भी पेआउट है जो वन टाइम पेआउट होती है। इसमें आप अगर से $2.5 लाख की आरओ पे मतलब $2.5 लाख की टोटल सेल्स हो जाती है आपकी स्मॉलर कम्युनिटीज़ मिला के, तो आपका वन टाइम पेआउट 5,000 निकल के आती है। तो ये हम चाहे जैसे $7.5 लाख कर लेते हैं, अपने को 15,000 मिलती है। अगर से समझो मैंने एक ही महीने में $7.5 लाख की बिज़नेस कर दिया, तो क्या मुझे सिर्फ़ 15,000 मिलेगा? नहीं, आपको 2.5 लाख का 5,000 मिलेगा और 7.5 लाख का 15,000 कुल मिला के आपको 20,000 मिलेंगे। तो वैसे चलते-चलते ये $1 मिलियन मतलब $10 लाख आरओआई भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ़ फर्स्ट 6 मंथ्स में करो, फर्स्ट 8 मंथ्स में करो, नहीं। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। आप जैसे भी इस पे अचीव होते हैं, वो वन टाइम पेआउट आपको निकल के आ जाएगा सिस्टम में से। तो चलिए अभी हम देखे हैं कि इसमें मतलब जैसा मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि 30 मिनट से 45 मिनट ये बहुत कीमती लगेंगे क्योंकि 3 चीज़ अपने को जाननी है। एक, मार्केट की ट्रेंड किस तरफ जा रही है, हमने देखी है मार्केट की ट्रेंड और अपनी प्रोजेक्ट सही दिशा में जा रही है और कंपनी कौन-सी है इसको बैक करते हुए, उसका भी प्रोफाइल हमने देखी है, कितना बड़ा है उनका नेटवर्क, वो भी हमने देखी है। और अभी लास्ट पॉइंट जो है ये प्लान है। ये प्लान अगर से आप देखोगे जो अ, लगता है कि मुझे कि लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा ये, मतलब ये लॉन्ग रन चलने में बहुत, बहुत, बहुत खूबी है ये प्लान। तो अभी मैं यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।